आए हो निभाने जब किरदार ज़मीं पे। आए हो निभाने जब किरदार ज़मीं पे, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। नमस्कार, मैं किरण आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक एजुकेशन लाइफ स्किल्स कुछ पल अपनी ज़िंदगी के लिए। आज की कहानी कुछ खास है। इंसानी सोच के बारे में आज की ये कहानी है। एक कुम्हार है जो कहीं मिट्टी खोदते वक्त उसे एक चमकीला पत्थर मिला। दरअसल वो पत्थर नहीं था, वो एक हीरा था। लेकिन इस कुम्हार को वो समझ में नहीं आया। उसे सिर्फ उसकी चमक दिखी और वो आकर्षक लगा। उसने उस पत्थर को अपने एक जो उसका जो प्राणी जिसे वो यूज़ करते हैं, एज यूजुअल सबको पता है, वो होते हैं गधे। तो वैसे ही एक गधे के गले में उसने उस चमकीले पत्थर को बांध दिया। और जब वो गुजर रहा था तो रास्ते से गुजरते हुए एक बनिए की दुकान से जब वो जा रहा था तो उस बनिए की नज़र उस चमकीले पत्थर पे पड़ी जो उस गधे के गले में टंगा हुआ उसे दिखाई दिया। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे भी वो पत्थर जो है वो आकर्षक लगा और उसने उस कुम्हार को वहाँ पे बुला लिया। अब ये कुम्हार वहाँ पे गया अपने गधे को साथ में लेकर। बनिए ने पूछा कि भाई ये जो चमकीला पत्थर यहाँ पे आपने जो बांधा है अपने गधे के गले में, ये मुझे चाहिए, इसकी क्या कीमत होगी या ये मुझे दे दीजिए। अब जो कुम्हार था उसे बाकी सारी चीज़ों का तो ज्ञान था ही नहीं कि वो पत्थर नहीं है, वो हीरा है या जो भी है। अब उसे उस वक्त ऐसा लगा कि चलो या हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बनिए से वो ले ले। और उसने उसे जो गुड़ चाहिए था, उस वक्त उसके घर पे गुड़ की ज़रूरत थी, तो उसने कुछ पाव सवा सेर या जो भी कुछ उससे उस वक्त ज़रूरत थी उतना गुड़ उस पत्थर के बदले में उससे मांग लिया। और बनिए ने भी वो उसे दे दिया और वो पत्थर उससे ले लिया जो एक हीरा था। अब इस बनिए ने उस हीरे को, उस पत्थर को, उसका जो तराजू था जिसमें वो नापतोल करके वज़न करके वो चीज़ें देता था लोगों को, उससे उसे बांध दिया। और उसे लगा कि अब उस तराजू की शोभा जो है वो इससे बढ़ गई है। मतलब जैसे ये कुम्हार ने उसका जो वाहन था, उसका जो सोर्स ऑफ इनकम जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर इसका इनकम निर्भर होता है, ऐसे गधे के गले में उसे बांधा था, वैसे इसने ही तराजू जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है बनिए का, वहाँ पे उसने उसकी शोभा बढ़ाने के लिए उसे बांध दिया, जबकि दोनों को ये नहीं पता था कि वो एक हीरा है। कुछ दिनों बाद, 1 या 2 दिनों के बाद, एक जौहरी उस बनिए की दुकान पे आया कुछ चीज़ें, कुछ सामान लेने के लिए, जिसकी नज़र उस हीरे पे पड़ी। और वो जौहरी था, उसने पहली नज़र में भांप लिया कि ये बहुत ही बेशकीमती हीरा है। उसने उस बनिए से पूछा कि भाई आपने ये तराजू पे ये क्या बांध के रखा हुआ है, जस्ट उसे देखना था कि इसे कितना पता है। तो उसने कहा कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा आकर्षक चमकीला पत्थर है, तो मैंने इसीलिए इसे बांधा है ताकि ये दिखने में अच्छा दिखे। तो जौहरी ने पूछा कि भाई ये मुझे भी बहुत पसंद आया है, तो क्या आप ये चमकीला पत्थर मुझे देंगे, कितनी कीमत इसकी लगाओगे। अब बनिया था, उसने सोचा कि यार 4 किलो जो भी उसने वो जो गुड़ दिया था, सवा सेर या जो भी उसने जो क्वांटिटी दी थी उस कुम्हार को, उसकी कॉस्टिंग उसने लगाई, कैलकुलेशन किया, वो 4 रुपये का था लगभग। अब ये बनिया है, इसने कहा कि 5 रुपये, मतलब 1 रुपये उसने उसके ऊपर जोड़ दिया क्योंकि ये व्यापार था। उसने कहा कि 5 रुपये लगेंगे इस पत्थर के। अब जब 5 रुपये वाली कीमत जब उस बनिए ने उस जौहरी को बता दी तो जौहरी ने भाप लिया कि भाई इससे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि इसकी कीमत कई गुना ज़्यादा है या इसके इमेजिनेशन के बाहर है। अब अगर मैं तुरंत ले लेता हूँ तो शायद ये इसे लगेगा कि भाई जौहरी है तो ये सही में ये है या क्या है, या इसके जो नॉलेज में नहीं है वो बात शायद इसके ध्यान में आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ अलग ये बनिया जो जौहरी था वो सोचने लगा। और उसने क्या किया कि थोड़ा भाव-ताव करने लगा कि थोड़ा कम करोगे, कुछ ऐसा, ये वो। मतलब वो 5 रुपये जो एक्चुअल कुछ वैल्यू या कॉस्टिंग है ही नहीं उस हीरे के लिए, ये मतलब उसकी जो ओरिजिनल कीमत थी उसके मुकाबले में। लेकिन फिर भी ये बनिए को एहसास ना हो कि वो क्या बेच रहा है, इसीलिए वहाँ पे वो जौहरी जो है वो थोड़ी सी वहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो करने लगा। और आर्ग्यूमेंट्स करके देखिए, सोच के रखिए, कल कुछ इसमें 50 पैसा या 1 रुपया कुछ कम कर दीजिए, फिर हम देखेंगे ये वो। बनी ने सीधा सीधा बता दिया कि भाई मैंने इसके पीछे जो सामान दिया था एक आदमी को, पर्सन को जिससे मैंने लिया था, उस सामान की कीमत और थोड़ा सा उसमें एड ऑन मैं कर दूंगा और उतने में मैं, यानी 5 रुपये में मैं ये दूंगा। उनकी बहस खत्म हुई और जौहरी वहाँ से निकल गया। जौहरी ये सोच के निकला था कि दूसरे दिन वो आएगा, थोड़ी सी आनाकानी और करेगा, लेकिन 5 रुपये में वो उस हीरे को हासिल कर लेगा क्योंकि उसकी कीमत लाखों में है।
और ये उसने भाप लिया था कि उसकी कीमत लाखों में है। इन द मीन वाइल जब दूसरा दिन जब शुरू होता है तो एक दूसरा जौहरी जो है वो संयोग से उस बनिए की दुकान पे आता है, जो अगेन उस तराजू पे उस हीरो को देख लेता है और तुरंत बनिए से पूछ बैठता है कि भाई ये जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो बनिया एकदम मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और पूछता है कि भाई 5 रुपये से 1 रुपया मैं कम नहीं लूँगा, अगर आपको ये चाहिए तो। बहुत लोग आते हैं, इसकी तारीफ करते हैं, पूछते हैं, लेकिन मैं 5 रुपये से कम में नहीं दूंगा। अब ये जौहरी जो है ये भाप जाता है कि अरे यार इसे पता ही नहीं है और ये 5 रुपये का तो नहीं, इसकी तो कीमत लाखों में है, क्यों वक्त गंवाए। और वो जौहरी जो दूसरा जौहरी जो आया हुआ है वो तुरंत 5 रुपये निकाल के उसके हाथ में रख देता है और कहता है कि ये चमकीला पत्थर मुझे दे दो, और वो पत्थर लेके वहाँ से निकल जाता है। जो पहले दिन वाला जो जौहरी है जिसने आनाकानी की थी, ये जताने की कोशिश की थी कि हाँ ये एक मामूली पत्थर ही है, वो दोपहर के बाद उसकी दुकान पे आता है और उसे पूछता है कि भाई लाओ दो वो पत्थर, आप तो मानोगे नहीं, चलो ठीक है क्या याद करोगे, ये लो मैं 5 रुपये ले आया हूँ। तो बनिया जो है वो उसे कहता है कि भाई साहब वो पत्थर तो सुबह ही आज एक दूसरा एक जौहरी आया था वो ले गया। तो ये जौहरी एकदम चौंक जाता है, बोलता है क्या तुमने दे दिया? बोलता है हाँ, उसने 5 रुपये बिना आनाकानी किए दिए और मैंने वो पत्थर उसे दे दिया। तो ये जौहरी एकदम चिल्ला के चीख के उससे बात करता है कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या किया है, वो तो एक बेशकीमती हीरा था जिसकी कीमत लाखों में थी जो तुमने 5 रुपये में दे दिया। बनिया हैरान तो हो जाता है, लेकिन उसी टोन में तुरंत वो जवाब देता है कि मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो हीरा है, वो पत्थर नहीं है आम मामूली, तो इसीलिए मैं अपनी 5 रुपये पे अड़ा रहा। लेकिन मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो, जबकि तुमने पहले वो देख लिया था कल और तुम्हें पता था कि ये लाखों का है, फिर भी मुझसे तुम झगड़ा करते रहे, 5 रुपये में कुछ कम करो, ये करो, और तुमने वो जो पत्थर था उसे गंवा दिया। तो मूर्ख मैं नहीं, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। यहां पे इस कहानी की विशेषता देखिए, हमारे जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे से हम बात करते हैं, या एक दूसरे से हमारी कुछ पहचान होती है, कुछ रिश्तों में होती है, कुछ जो हमारे व्यवहार में जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे ये जो कहानी है वो इसी चीज़ से रिलेट करती है। हम जब किसी से मिलते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम जिससे मिल रहे हैं वो पत्थर है या वो हीरा है, जो भी शख्स है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कुम्हार है या वो बनिया है, जिन्हें वो हीरा मिलता है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। कभी कभी हमारे जीवन में भी आने वाले अलग अलग व्यक्तियों को उनमें से कौन सा हीरा या कौन सा पत्थर है ये पहचानने में बहुत बार हमसे कभी कभी गलती हो जाती है। बहुत जल्द हम किसी के बारे में अपनी राय कायम कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा गलती तब होती है जब हम किसी को पहचानते हुए भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं, जैसे उस जौहरी का हुआ था। उसे पता था कि ये हीरा है लेकिन फिर भी उसने आनाकानी की, और बहुत बार ऐसी ही गलती हम कर बैठते हैं और जो सही में कोई अच्छा शख्स है या व्यक्ति है उसे हम अपनी ज़िंदगी में गंवा देते हैं। दोनों ही सूरतों में हमें यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन हीरा है और कौन सा पत्थर है। आइए अब हम देखते हैं हमारा आज का मैथ्स, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ये एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां पे आपको नंबर्स का एक यहां पे एक लाइन दी रहती है जिसमें एक रिदम होता है। ये रिदम हमें फाइंड आउट करना होता है बाय यूजिंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो क्रियाएं हम सीखते हैं नंबर्स के साथ जो हम प्ले करते हैं, उसी में से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कौन सा रिदम इस सीरीज में चल रहा है, ताकि हमें पता चले कि जो नंबर इन्होंने उसमें से निकाल लिया है जो मिसिंग है वो कौन सा हो सकता है। जैसे ये एग्जाम्पल है 80, 79, 75, 66, एक नंबर मिसिंग एंड 25। 4 ऑप्शंस दिए गए, उनमें से कौन सा नंबर यहां पे आएगा, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली यहां पे कौन सा रिदम चल रहा है बाय यूजिंग ऑफ कोर्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन चारों के अलावा और कोई प्रोसेस इसमें होता नहीं है। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जा रहे हैं, मतलब ये नंबर्स कम होते जा रहे हैं। अब ये नंबर्स किस तरह से कम हो रहे हैं, यहां से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये किस रिदम में जा रहा है, यहां पे किस तरह की प्रोसेस जो है वो हो रही है। जैसे पहले ये 2 नंबर्स है, इनमें का अगर हम लोगों ने अगर डिफरेंस देखा तो वो एक डिफरेंस यहां पे आ रहा है। अगर हम इन 2 नंबर्स का अगर डिफरेंस देखते हैं तो वो आ रहा है 4 का। यहां पे इन 2 नंबर्स का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो वो आ रहा है 9 का। मतलब किस ऑर्डर में ये कम होते जा रहे हैं, किस तरह से ये नंबर्स घटाए जा रहे हैं। अब अगर हम ऊपर की तरफ अगर देखें तो ये नंबर्स
कोई रिदम हमें बता नहीं रहा है, लेकिन अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलता है कि ये स्क्वायर नंबर्स है। मतलब अगर ये 1 देखे तो ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, 4 अगर देखे तो ये 2 का स्क्वायर है, 9 अगर देखे तो ये 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि यहां पे ये एक सीरीज ऐसी चल रही है कि जो स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस आपको यहां पे दे रही है, इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो ये जो नंबर है 66, ये जो मिसिंग नंबर है और ये जो नंबर आया है 25, अगर इनके डिफरेंसेस अगर हम देखें तो यहां पे 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। एक नंबर जो यहां का है वो हमें पता नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन मार्क जो है वो दिया गया है। 66 ये प्रीवियस नंबर हमें पता है, तो 66 में से अगर हम 4 का स्क्वायर अगर ले, अगर हम 16 को इसमें से अगर घटाते हैं तो उसका आंसर आता है 50, मतलब ये। अब क्रॉस वेरीफाई कैसे करना है, तो ये 50 के बाद अगर 5 का स्क्वायर जो है उसका अगर डिफरेंस यहां पे अगर मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये आंसर डेफिनेट है। मतलब मैं क्रॉस चेक की बात बता रहा हूं। 16 इसमें से घटा दिए तो आया 50, 50, दैट इज आंसर सी, ऑप्शन सी। और अगर ये सही है तो आगे के दो नंबर्स जो है, मतलब आगे का जो नंबर है उसका जो डिफरेंस है वो 5 का स्क्वायर यानी कितना आना चाहिए 25। तो अगर 50 में से मैं 25 अगर कम करता हूं तो मेरा इस सीरीज में जो यहां पे नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर वहां पे मुझे दिख रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये जो रिदम हमने फाइंड आउट किया है वो परफेक्ट है और हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 50। इस तरह के सवालों में आपको अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे प्राइम नंबर्स का कुछ रिदम उसमें है क्या, या क्यूब है, स्क्वायर है, या जो डिजिट जो दिए हैं उन दो डिजिट में कोई ट्रांजैक्शन है क्या इन दोनों के एडिशन है या इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब हम हर तरह से। लेकिन एक ही बात मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि इन 4 प्रोसेस के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के सम जो है वो कर सकते हैं। हमारी आज की कहानी और हमारे आज का ये सवाल आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे ये जो वीडियोस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका स्नेह इसी तरह से बरकरार रखिए। यूनिक एजुकेशन लाइफ स्किल्स, कारण मेहनत कधीच वाया जात नहीं।